ड्रामा की स्टार्टिंग में दोनों मेन लीड को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। लड़की का नाम लिन है जो बोल नहीं सकती, सिर्फ इशारों में बात करती है। लड़के का नाम लूफेंग है। लिन रोते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सब 2 साल पहले शुरू हुआ था। उस रात लूफेंग को किसी ने जानबूझकर नशीली दवा पिलाई थी, तभी मैं उसके लिए पानी लेकर आई थी। उसे लगा कि मैं वो हूँ जिसने उसे नशीली दवाई पिलाई है, इसीलिए लूफेंग ने उस रात मेरे साथ नाइट स्पेंड किया था। उस दिन से आज तक मैं उसके हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ। तभी लिन को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है। लिन लूफेंग को दूर करते हुए कॉल रिसीव करने जाती है, पर तभी लूफेंग उसके हाथ से मोबाइल छीन कर कॉल स्पीकर पर डाल देता है। लिन के स्टेप मॉम उससे कहती है कि तुम सगाई करने के लिए तैयार हो ना, आज हमें उनके घर जाना है। लूफेंग गुस्से में बोलता है, इतने दिन तुम मेरे साथ सोई हो और शादी किसी और से कर रही हो। लिन बोलती है, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लूफेंग उसकी बात काटते हुए बोलता है कि तुमने मुझे जितने दिन खुश किया है उसके बदले मैं तुम्हें 2 मिलियन दे रहा हूँ। आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। लिन उसे रोककर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लूफेंग उसे ये बोलकर चला जाता है कि आज के बाद मैं हमेशा तुमसे दूरी बनाकर रखूंगा। कार में जाते हुए लूफेंग का असिस्टेंट उससे बोलता है कि सर, आज लिन फैमिली लूजियाओ से मेनमेन की शादी की बात करने के लिए घर आने वाले हैं। लूफेंग बोलता है, लूजियाओ का रात रात भर बाहर रहना, लड़कियों के साथ घूमना लिन फैमिली को पसंद नहीं था। तो फिर वो लोग फिर से क्यों आ रहे हैं, देखना पड़ेगा, सीधे घर चलो। नेक्स्ट सीन में लिन उसकी स्टेप मॉम के पास आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेनमेन लिन की स्टेप सिस्टर है। स्टेप मॉम लिन को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, कहाँ थी तुम, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लिन गुस्से में बोलती है, लूजियाओ का साथ मेनमेन की सगाई होने वाली थी, तो फिर आप अभी मुझे क्यों उसके बदले में सगाई करने के लिए बोल रही है। मेनमेन बोलती है, इसीलिए क्या मॉम ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम क्या भूल गई तुम्हारी मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है। तो ज्यादा बकबक ना करके जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते जाओ। लिन बोलती है कि नहीं, मैं लूजियाओ से सगाई नहीं करूंगी। मेनमेन गुस्से में उसे धक्का देते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने। तभी उसके पर्स में से फेंग की दी हुई कार्ड गिर जाती है। मॉम उसके हाथ से कार्ड छीनते हुए बोलती है, बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली का कार्ड चोरी करने की। ये सब तुम तुम्हारी माँ के लिए कर रहे हो ना। मैन अभी डॉक्टर को कॉल करके उसकी माँ का इलाज बंद करवा दो। लिन रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी माँ को जाने दो, मैं तुम लोगों की सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मॉम बोलती है, नो फैमिली में शादी करना तुम जैसी लड़की के लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हें मैन का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो उसे निकाल फेंको। लिन मन में सोचती है, अब तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मॉम और मैन अंदर चले जाते हैं और लिन को अपना हुलिया ठीक करके अंदर आने को बोलती है। दोनों माँ बेटी के अंदर जाने के बाद लिन अपना पर्स उठाकर सामने खड़ी हुई कार में अपना फेस ठीक करने लगती है। तभी कार के शीशे को नीचे होता देख लिन घबरा जाती है। कार में से लो जियाओ बाहर निकलता है। जियाओ लिन को अपना परिचय देता है। फिर जियाओ अपने दादाजी और अंकल के बारे में बात करते करते वो दोनों अंदर आते हैं। जियाओ आकर सबको हेलो बोलता है। तभी पता चलता है कि उसका अंकल और कोई नहीं फेंग है। फेंग और लिन एक दूसरे को देखकर शॉक तो हो जाते हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलने देते कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फेंग के डैड सबको बैठने के लिए कहते हैं। फिर मॉम को बोलते हैं कि हमने शादी तो आपकी बेटी मैनमेन के साथ मेरे ग्रैंडसन जियाओ को करवाने बोली थी, फिर ये फैसला बदलने का मतलब क्या है। मॉम बोलती है, लिन मेरी छोटी बेटी है, मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक बहुत प्यार से पाला है।
इसीलिए मुझे लगता है अगर उसकी शादी जियाओ से हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। फैंग के डैड बोलते हैं, माफ कीजिएगा, मेरा ग्रैंडसन इस शादी से खुश नहीं है। लिन ये बात सुनकर मन में बोलती है, अच्छा हुआ जो इस शादी के लिए दादाजी और जियाओ दोनों ही खुश नहीं है। तभी जियाओ बोलता है, दादाजी मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं ली से शादी करना चाहता हूँ। जियाओ की बात सुनकर लिन के साथ साथ दादाजी और फेंग तीनों ही शॉक्ड हो गए। दादाजी बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, लो फैमिली से भी अच्छे घर की लड़की मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगा। जियाओ बोलता है, दादाजी मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, मैं नहीं जानता था कि लिन फैमिली की कोई दूसरी बेटी भी है। दादाजी बोलते हैं, ठीक है, मैं शादी के लिए डेट फाइनल कर दूंगा। तभी फैंग बोलता है, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, जियाओ के लिए लिन सही लड़की नहीं है। जियाओ पूछता है, आपको कैसे पता, आप दोनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं? फैंग बोलता है, हाँ। तभी मॉम बोलती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ये वो नहीं है, क्योंकि तभी फैंग बोल देता है कि डैड, लिन बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। ये बात सुनकर दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। लिन मन में बोलती है, फैंग तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन क्यों? तभी जियाओ बोलता है, दादाजी आपको तो पता है कि मैं हमेशा शांत लड़की पसंद करता हूँ। फैंग बोलता है, लेकिन ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जियाओ बोलता है, अंकल आप शायद नहीं जानते कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही डेट कर रहे हैं। ये बात सुनकर फैंग गुस्से में लिन को घूरता है, फिर कुछ मीटिंग है बोलकर चला जाता है। जियाओ आज रात उन लोगों को लू हाउस में रहने के लिए बोलता है। मॉम तो खुश हो जाती है, लेकिन दादाजी को देखकर लग रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। रात का डिनर खत्म कर लेने के बाद लिन हाथ धोने वॉशरूम में आती है। तभी पीछे फैंग को देखकर लिन डर जाती है। लिन जाने लगती है, मगर फैंग उसे खींचकर बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, और पूछता है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? लिन बोलती है, मेरी मर्जी, मैं उससे शादी करूं या ना करूं, इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? फैंग बोलता है, तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो मेरा भतीजा है, अब तुम मुझे क्या अंकल फैंग बुलाओगी? लिन बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी जिससे होने वाली है वो तुम्हारा भतीजा है, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है। फैंग गुस्से में बोलता है, अगर तुम ये शादी पैसे के लिए कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी मैन वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है। फैंग लिन को अपने सामने छुपा लेता है और मैन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, आपको इतनी सी मैनर्स भी नहीं है कि घुसने से पहले डोर एक बार नॉक कर लें, बाहर निकलिए अभी। मैन के चले जाने के बाद लिन भी फैंग को थप्पड़ मारकर चली आती है। बाहर उसके साथ जियाओ की टक्कर होती है। जियाओ उसे देखकर पूछता है कि आप अभी तक सोई नहीं? लिन बोलती है कि नहीं, आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने मुझे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? जियाओ बोलता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। फिर उसे ड्रिंक करने के लिए देता है और बोलता है, घबराओ मत, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। लिन जियाओ पर ट्रस्ट करके सब पी लेती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। जियाओ का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फैंग लिन को इस हालत में देखकर जियाओ से पूछता है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? जियाओ बोलता है कि इसने बहुत ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए इसे कमरे तक छोड़ने जा रहा हूँ, वैसे भी वो मेरी मंगेतर है। फैंग बोलता है, अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, तुम इसे आंटी के साथ जाने दो, आंटी उसे गेस्ट रूम ले जाएंगी। नेक्स्ट सीन में फैंग लिन को अपने कमरे में ले आता है। लिन उसे देखकर जाने लगती है, लेकिन फैंग उसे जाने नहीं देता और बोलता है, तुमने मेरे साथ जो गेम खेला था वही गेम तुम जियाओ के साथ खेलने जा रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लो। लिन बोलती है, नहीं, मैं अब तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ, ये मेरा ससुराल है, बोलकर जाने लगती है।
लेकिन फैंग उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है, फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले सीन में सुबह लिन की आँख खुलते ही फैंग को देखकर जल्दी से उठ जाती है। फैंग बोलता है, तुम जो चाहती हो वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इधर मैन और उसकी मॉम नीचे आने के बाद जियाओ से मिलते हैं। मॉम जियाओ को यहाँ पर रहने देने के लिए थैंक यू बोलती है। जियाओ लिन के बारे में पूछता है तो मॉम बोलती है कि मैंने उसे कल रात से नहीं देखा है। जियाओ आंटी से पूछता है कि आप कल रात लिन को गेस्ट रूम में ही छोड़ी थी ना। आंटी मना करती है। इधर लिन दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, ये बोलकर जैसे ही डोर के पास आती है, तभी बाहर से जियाओ अंकल को बुलाते हुए पूछता है, अंकल क्या आप जागे हुए हो? तभी फैंग लिन के पास आकर बोलता है, अब क्या करूं? डोर ओपन कर दूं? लिन मना करती है। फैंग बोलता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो या जियाओ से शादी के लिए मना कर दो। लिन सोचती है अगर मैं कुछ ऐसा करूंगी तो मेरी मां मर जाएगी। फैंग डोर ओपन करने ही वाला था, लेकिन लिन उसे धक्का देकर खिड़की से भाग जाती है। फैंग के डोर ओपन करने के बाद सब अंदर आ जाते हैं। फैंग गुस्से में बोलता है, किसी को ढूंढने के लिए मेरे रूम में आने का क्या मतलब है? जियाओ बोलता है, लिन मिल नहीं रही है, आप परेशान नहीं हो। तभी मैन फैंग के बिस्तर ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन फैंग उसे डांट कर मना करता है। मैन कर्टन के पीछे छुपा हुआ चप्पल देखकर जियाओ को बोलती है। जियाओ कर्टन हटाकर देखता है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। फैंग बोलता है, मिल गई तसल्ली। जियाओ फैंग को सॉरी बोलता है डाउट करने के लिए। तभी वो बेड पर गिरा हुआ हेयरबैंड देखता है जो लिन का था। जियाओ चुपके से उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर लिन को देखते हैं, ऊपर से गिरने के कारण उसके पैर में चोट लग गई थी। थोड़ी देर बाद सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। दादाजी जियाओ से बोलते हैं कि अब इन लोगों को जाने देना चाहिए। दादाजी फैंग से पूछते हैं, आपका फैसला क्या है? वो बोलता है, मुझे अभी भी लगता है ये शादी नहीं होनी चाहिए। जियाओ बोलता है, अंकल प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम शादी करना चाहते हैं। फैंग बोलता है तो फिर ठीक है, बोलकर जानबूझकर लिन के पैर को टच करता है। लिन घबरा कर चम्मच नीचे गिरा देती है। मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम क्या छोटी बच्ची हो जिसे खाना खाना नहीं आता। जियाओ चम्मच लेने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसकी नज़र लिन के पैर पर लगी चोट के ऊपर पड़ती है। उसे लिन और अंकल के रिश्ते पर डाउट होना स्टार्ट हो गया था। जियाओ लिन से पूछता है कि तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी? लिन बताती है, मैं गार्डन में गिर गई थी। मॉम बोलती है, जियाओ चिंता न करे। दादाजी बोलते हैं, जियाओ शादी एक बड़ा फैसला है, मैं घर का मुखिया होने के कारण मुझे ये फैसला सोच समझकर लेना पड़ेगा। इसीलिए 1 वीक बाद मेरा बर्थडे पार्टी है। अगर उस दिन तक तुम्हारा मन परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर वहीं पर ही मैं तुम दोनों की सगाई करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में ये तीनों घर जा रहे थे, तभी मॉम मैन से बोलती है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है लूफेन को अपने करीब लाने का। मैन बोलती है, मैं कल रात को उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने मुझे डांट कर भगा दिया। तभी उसे याद आता है कि मैंने कल फैंग को किसी लड़की के साथ देखा था। उसके कपड़े लिन जैसे थे, कहीं ये शैतान लड़की तो नहीं थी। तभी तो फैंग इस शादी के खिलाफ है। मॉम बोलती है, उनके जैसा अच्छा इंसान ऐसी गूंगी लड़की को पसंद नहीं कर सकता। वो लिन से बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मिस्टर लू की पार्टी तक तुम्हें अपना मन नहीं बदलना है। अगर बदली तो तुम्हारी माँ का क्या होगा, ये तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं है। लिन हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वो उसे गाड़ी से नीचे फेंक कर चले जाते हैं। इधर फैंग को असिस्टेंट बता रहा था कि लिन फैमिली की डॉटर लिन नहीं है, क्योंकि उनकी माँ कोई और थी। आपकी मॉम ने मरने से पहले कहा था कि आगे फ्यूचर में लिन फैमिली की लड़की लू फैमिली के यंग मास्टर से शादी करती है तो उन्हें 100 करोड़ का फंड मिलेगा। इधर लिन ठंड में रोते हुए चल रही थी।
और अपनी माँ को याद करते हुए पूछने लगती है कि माँ मुझे क्या करना चाहिए। तभी फैंग की कार के साथ उसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि असिस्टेंट कार रोक लेता है। कार से निकलकर फैंग लिन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, बीच सड़क पर क्या कर रही हो, मरना है क्या? लिन बोलती है, मुझे नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। फैंग उसे गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग लिन को अपने घर ले आता है। लिन अपने कपड़े उतारने लगती है। फैंग पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? लिन बोलती है, तुम मुझे यहाँ इसलिए हिलाए हो ना? तभी असिस्टेंट को अंदर आते हुए देखकर फैंग अपनी जैकेट से लिन को छुपा लेता है और उसे टेबल पर मेडिसिन रखकर चले जाने को बोलता है। फिर वो लिन के पैर में मेडिसिन लगाने लगता है। लिन बोलती है, ये सब क्यों कर रहे हो? फैंग बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, ताकि तुम डैड के बर्थडे पार्टी पर जियाओ से शादी से इनकार करोगी। लिन को उसकी स्टेप मॉम की बात याद आती है जो उसकी माँ को मार देंगी। इसीलिए लिन फैंग से बोलती है, अगर मैं इनकार ना करूँ तो। लिन असली वजह ना बताकर झूठ बोलती है कि जियाओ से शादी करने के बाद मैं लू फैमिली की नई मालकिन बनूंगी। मेरे पास बहुत पैसा होगा जो मुझे जियाओ दे सकता है। फैंग गुस्से में लिन से बोलता है, अगर तुम्हें ऐसे ही खेलना पसंद है तो फिर ठीक है। लिन बोलती है, लेकिन हमने तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। मगर फैंग उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहता था। तभी लिन के फोन में जियाओ का कॉल देखकर फैंग कॉल उठा लेता है। जियाओ डिनर के लिए लिन से पूछता है और बोलता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो फोन पर 3 बार खटखटाओ। तभी लो बोलने ही वाला था, लेकिन लिन उसे किस कर देती है। जियाओ बोलता है, आपने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब मैं हाँ समझूं? लिन उससे कुछ बोल पाती तभी फैंग उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगले दिन सुबह फैंग लिन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलकर चला जाता है। बेचारी लिन माँ की इलाज के लिए उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा है। सब अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। बाद में असिस्टेंट लिन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन लिन साइन नहीं करेगी बोलकर पेपर फाड़कर फेंक देती है। ये बात असिस्टेंट आकर फैंग को बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद फैंग लिन से मिलने निकल जाता है। इधर जियाओ लिन के साथ लंच के लिए आया था। लिन पर्स में से हेयर बैंड ढूंढने लगती है कि तभी जियाओ उसे हेयर बैंड पहनाकर बोलता है कि मुझे अंकल के बिस्तर पर से मिला था। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जियाओ पूछता है कि तुम मेरे अंकल के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? लिन बोलती है कि नहीं, मैं उनकी एम्प्लॉय थी, अभी हमारे बीच सब खत्म हो गया है। जियाओ बोलता है, तो क्या मुझे तुम दोनों के रिश्ते पर डाउट करना चाहिए? लिन घबरा जाती है। तभी जियाओ बात बदलते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मैन और उसकी मॉम ने फोर्स किया है मुझसे शादी करने के लिए। लिन बोलती है, मैं ये सच जानती हूँ कि तुम्हें मुझे पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ था, तो फिर मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? जियाओ बोलता है, हम में प्यार नहीं है तो क्या हुआ, फ्रेंडशिप तो है ना? लिन हाँ बोलती है। तभी फैंग आकर लिन को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। लिन बोलती है, मैंने मना किया था ना कि मैं साइन नहीं करूँगी। जियाओ बोलता है, अंकल आप मेरी मंगेतर को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। फैंग बोलता है कि ये कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम चाहो तो देख सकते हो। लिन ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही है। ये सुनकर जियाओ फाइल खोलकर देखने चाहता था, लेकिन तभी लिन उसे रोक लेती है और बोलती है, तुम पहले यहाँ से जाओ, मैं संभाल लूंगी। जियाओ बोलता है, ये मेरे अंकल हैं और ये इतने बुरे इंसान भी नहीं हैं, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जियाओ के चले जाने के बाद लिन फैंग से बोलती है, तुमने वादा किया था कि जियाओ के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगे, और उसके सामने नील डाउन होकर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे जाने दो। फैंग बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम जियाओ से शादी करने के लिए इस हद तक चली जाओगी। ठीक है, अगर तुम्हें साइन नहीं करोगी तो मैं लू फैमिली और लिन फैमिली को हमारा सच बता दूंगा।
लिन को मजबूर होकर साइन करनी पड़ती है। फेंग के चले जाने के बाद लिन सोचती है मैं सिर्फ एक खिलौना ही हूँ। तभी उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है जिसका नाम जिया है। जिया 2 साल पढ़ने के लिए विदेश गई थी, आज लौटी है। जिया लिन से कहती है मैं तुम्हारी शादी की बात सुनकर लौट आई हूँ और हाँ, मेरे आने की खुशी में मेरे डैड ने पार्टी रखी है, इसीलिए आज रात की पार्टी में तुम्हें आना है। कॉल रखने के बाद जिया ज्वेलरी शॉप में आती है पार्टी में पहनने के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए। तभी उसे एक हार बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। तभी वहाँ की स्टाफ बोलती है मैम, ये ज्वेलरी किसी और ने चूज कर ली है और ये पूरे चाइना में सिर्फ एक ही पीस है। तभी पता चलता है कि ये फेंग ने खरीद ली है। जिया उसे देखकर ही इम्प्रेस हो गई थी। उसने फेंग से कहा यह हार का जो भी कीमत है मैं तुम्हें उसकी डबल पैसे दे सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? फेंग बोलता है मैंने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा है और बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर लिन के घर आने के बाद मॉम और मैन उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने मिस्टर लू के साथ बात करने के लिए अपने मंगेतर को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, कैसी लड़की हो तुम? लिन कुछ कह पाती कि तभी मॉम उसे थप्पड़ मारकर बोलती है तुम आज जून फैमिली पार्टी में नहीं जाओगी। उधर मिस्टर लू भी आने वाले हैं। लिन इनविटेशन कार्ड लेने की कोशिश करती है लेकिन मैन उसका हाथ खींचकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी जिया आकर लिन को बचाकर उसे थप्पड़ मारती है। मॉम बोलती है तुम कौन हो और मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी की तुमने? जिया बोलती है मैं लिन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसके बाद वो लिन का हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। दोनों फ्रेंड बाहर बातें करते हैं। जिया उसे हार वाली बात भी बताती है और उस हैंडसम लड़की के बारे में भी बोलती है। लिन बोलती है तो फिर तुम्हारे उससे फ्रेंडशिप हो गई? जिया बोलती है नहीं, वो बहुत कोल्ड आदमी था, लेकिन पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया है। लिन बोलती है हमें क्या पता, वो वाला हार उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा होगा। जिया बोलती है हो सकता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने उसका फ़ोन नंबर नहीं मांगा। छोड़ो ये बात, तुम अपनी बात बताओ। उस रात वाला असल में दोनों ही फेंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि दोनों ही यही इंसान से प्यार करते हैं। लिन बोलती है मैं उसके लायक नहीं हूँ। जिया बोलती है तुम नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लिन बोलती है नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जिया बोलती है तुम्हें उसकी तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेंग के पास भी इनविटेशन आया था यून फैमिली पार्टी में जाने के लिए। फेंग जाना नहीं चाहता था, लेकिन असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर लू ने जाने के लिए आपको कहा है। डैड के ऑर्डर के कारण उसे जाने के लिए हाँ करना पड़ता है। असिस्टेंट फिर बोलता है लिन आपके घर पर आई है, उन्होंने मुझे आपसे बताने के लिए बोला था। बाद में फेंग लिन के पास आकर उसी को हार पहना देता है। लिन को खुशी तो होती है मगर इस बात का दुख भी होता है कि फेंग उसे मुजरिम की तरह बंदी बनाकर रखता है। इसीलिए लिन बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाने दो। फेंग नहीं बोलकर चला जाता है। लिन दुखी हो जाती है। रात में लिन चुपके से जाने के लिए निकलती है, मगर बाहर तो गार्ड जगे हुए थे जिससे लिन बाहर ना निकल पाए। लिन को कैसे भी करके जिया की पार्टी में जाना था, इसीलिए उसने जियाओ को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था। बाद में जियाओ उसे अपने साथ ले आता है। लिन उसे जिया की पार्टी में जाने के लिए पूछने पर जियाओ जाने के लिए हाँ बोल देता है। बाद में लिन और जियाओ पार्टी में आते हैं। जियाओ ने लिन की पूरी लुक ही चेंज कर दी थी। आज लिन बहुत सुंदर लग रही थी। लिन को ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, इसीलिए जियाओ ने अपना कोट उतारकर लिन को पहना दिया था। तभी जियाओ लिन के गले में इतना एक्सपेंसिव हार देखकर पूछता है क्या ये मेरे अंकल ने दिया है? लिन हाँ नहीं बोलती। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। जियाओ जितना अच्छा दिखा रहा था अपने आप को, वो इतना अच्छा इंसान नहीं है। ये बात हमें स्टोरी के आगे ही पता चलेगी। दोनों अंदर आते हैं। जिया लिन को देखकर खुश हो जाती है।
लिन अपने मंगेतर के साथ जिया को इंट्रोड्यूस कराती है। कुछ देर बाद मैन और उसकी मॉम पार्टी में आते हैं। माँ बेटी इतने बदमाश है कि आते ही लिन और जिया को बातें सुनाने लगते हैं। जिया गुस्से में मैन को थप्पड़ मार देती है। असल में उन लोगों को नहीं पता था कि यून फैमिली की डॉटर जिया ही है, इसीलिए दोनों माँ बेटी बकवास किए जा रहे थे। सब लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके बोलते हैं कि ये दोनों बिना इनविटेशन के यहाँ पर खाना खाने आए हैं। गार्ड बुलाकर उन दोनों को बाहर निकाल दो। सब उन दोनों को ही देख रहे थे कि ये क्या बोल रही है। तभी मैन सबके सामने जिया की ड्रेस पर वाइन फेंक देती है। ये देखकर लिन गुस्से में टेबल पर रखा हुआ केक के ऊपर मैन को लाकर पटक देती है। शोर सुनकर जियाओ आता है। मॉम उसे बताती है कि ये दोनों लड़कियां यहाँ बिना बुलाए आकर तमाशा कर रही हैं। जियाओ की कुछ बोलने से पहले गार्ड को आते हुए देखकर मॉम उन दोनों लड़कियों को बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन दोनों गार्ड जिया को मैम करके बुलाते देखकर ये दोनों की तो होश उड़ जाते हैं। जिया बोलती है, मुझे कुत्ता कहा था ना, अब तुम दोनों सबके सामने कुत्ते की तरह भौंककर दिखाओगी, नहीं तो सबके सामने धक्के मारकर निकाल दूंगी। मैन और उसकी मॉम दोनों भौंकने लगते हैं। सब उन पर हंस रहे थे, मगर जिया इन दोनों को बाहर फेंकने की ऑर्डर देती है। तभी फैंग आता है। उसे देखकर ये माँ बेटी अपनी नाटक शुरू कर देते हैं, लेकिन फैंग उनको इग्नोर करके अंदर चला जाता है। लिन को यहाँ देखकर फैंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं बोलता। जिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर लिन को पता लगता है कि जिया फैंग को पसंद करती है। फैंग किसी से कुछ बात किए बिना ही लिन को बाहर खींचकर ले आता है। जिया के गलत समझने से पहले ही जियाओ बोलता है, घबराओ मत, लिन मेरे अंकल के पास जॉब करती है, शायद कुछ बात करने के लिए लेकर गए हैं। इधर फैंग लिन से पूछता है, तुम छुपकर यहाँ पर क्यों आई? लिन बोलती है, जिया मेरी फ्रेंड है और मैं तुम्हारे घर पर बंदी होकर नहीं रहना चाहती। तुम जो चाहे कर लो, शादी में जियाओ से ही करूँगी। ये सुनकर फैंग गुस्से से बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं नहीं। तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारी लड़की है मुझे शादी करने के लिए। लिन बोलती है, प्लीज जिया के सामने कुछ ऐसा मत बोल देना। फैंग लिन के क्लोज आकर बोलता है, अगर उसे पता चला कि वो जिस इंसान से प्यार करती है उसी इंसान को उसकी फ्रेंड भी पसंद करती है तो क्या होगा? तभी दोनों को इतने क्लोज देखकर जिया चिल्ला देती है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर बोलती है, मिस्टर लू, आपको शायद पता नहीं होगा कि लिन सिर्फ बोल नहीं सकती मगर सुन सकती है बहुत अच्छे से। फैंग के वहाँ से जाने के बाद जिया बोलती है, लिन तुम क्या मिस्टर लू के साथ मेरी सेटिंग कर सकती हो? लिन हाँ बोलती है। फिर वो तीनों अंदर आते हैं। लिन को देखकर जिया का भाई बहुत बातें सुनाता है। वो बोलता है, तुम्हें तो कपड़े पहनने का तरीका भी नहीं पता, तभी तो लड़कों का स्कार्फ लपेटे हुए इतने बड़ी पार्टी में आई हो, वो भी पुरानी। जियाओ बोलता है, ये मेरा है, यानी लिन के पति का है, मगर उसका भाई रुकने वाला नहीं था। तभी लिन स्कार्फ उतारकर फेंक देती है। उसके गले में इतनी एक्सपेंसिव हार देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिया बोलती है, ये तो वही है जो मैंने पसंद किया था, इसका मतलब तुम फैंग की गर्लफ्रेंड हो? लिन बोलती है, नहीं। जिया का भाई बोलता है, शायद इसका काम ही सिर्फ अमीर लोगों को फंसाकर एक्सपेंसिव चीजें लेना है। फैंग बोलता है, जियाओ ने मुझे बोला था लिन के लिए हार खरीद कर लाने के लिए, तो मैं उसकी तरफ से ये बनाया है। जिया तो समझ जाती है, लेकिन उसके भाई अभी भी फिर से बकवास करने लगते हैं। फैंग अपने गुस्से को ज्यादा समय के लिए छुपा नहीं पाया। उसने सबके सामने जिया के भाई को मारकर अधमरा कर दिया। लिन के रोकने के बाद फैंग रुकता है, फिर गुस्से से चला जाता है। कुछ देर बाद जियाओ लिन को अंकल के घर तक छोड़ने आता है। जियाओ मना करता है ना जाने के लिए, लेकिन उसे क्या पता लिन खुद ही नहीं जाना चाहती है। तभी जियाओ उसे एक डॉल देकर बर्थडे विश करता है। फिर लिन को बोलता है, तुम अपनी बर्थडे नहीं मनाती? लिन बोलती है, मॉम क्या एक्सीडेंट के बाद से कभी मनाया ही नहीं, और मन में सोचती है कि क्या फैंग ने ये मुझे इसलिए दिया है। ये सोचकर खुश हो जाती है।
लिन घर के अंदर आती है। फेंग थककर सोफे पर ही सो गया था। लड़ाई के कारण उसका हाथ जख्मी हो गए थे, इसीलिए लिन उसके हाथ पर दवा कर रही थी कि तभी फेंग उठकर लिन को अपने बाहों में खींच लेता है। लिन को भी ये सब अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी फेंग की बाहों में सो जाती है। अगले दिन फेंग मीटिंग में था, तभी लिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैसेज पढ़ने के बाद फेंग मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। वो आज बहुत खुश था कि लिन ने उसे बुलाया है, इसीलिए बहुत अच्छे से तैयार होकर लिन बताई हुई जगह पर आता है। मगर वहाँ पर जिया को देखने के बाद फेंग नाराज होकर पूछता है, लिन कहाँ पर है? जिया बोलती है कि उसने नहीं, मैंने बुलाया है तुम्हें, उसकी फ़ोन से मैसेज मैंने भेजा था। जिया अपने मन की बात फेंग से बोल देती है, मगर वो मना करके चला जाता है, लेकिन अपना फ़ोन गलती से लेना भूल गया था। जिया की नज़र फेंग के फ़ोन पर पड़ती है तो जिया उसके फ़ोन से उसकी गर्लफ्रेंड के नाम वाली लड़की को मैसेज भेज देती है। उसे थोड़ी न पता था कि वो लिन का नंबर है। लिन ये मैसेज पढ़ने के बाद जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। जिया लिन को यहाँ देखकर शॉक्ड होकर पूछती है, इसका मतलब फेंग तुम्हें पसंद करता है? लिन बोलती है, नहीं, वो सिर्फ मुझे यूज कर रहा है। जिया बोलती है, मतलब फेंग ही वो बदमाश लड़का था जिसने 2 साल पहले तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की थी? लिन हाँ बोल देती है। जिया बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिन बोलती है, मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती थी। जिया बोलती है, पागल लड़की, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इन सब से हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती? लिन बोलती है, नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता। जिया बोलती है, नहीं, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। तभी फेंग अपना फ़ोन लेने आता है। जिया चली गई थी। फेंग लिन से कहता है, तुम अब क्या ऐसे ही झूठ बोलकर मुझे लड़कियों से मिलवाओगी? मैं ही तो वो बदमाश हूँ जो 2 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। तभी लिन उसे अपने पास खींचकर किस कर लेती है। फेंग तो शॉक्ड हो गया था, फिर भी वो उसे बैक किस करने लगता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं। लिन पूछती है, उस दिन तुमने जिया के भाई को मेरी वजह से मारा था ना? फेंग उसे किस करके बोलता है, ये मेरा जवाब है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी दिखाया जाता है जियाओ ने जो डॉल दिया था उसमें कैमरा लगा हुआ था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगले दिन लिन फेंग से बात कर रही थी कि तभी जियाओ का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है। फेंग जेलस होकर पूछता है, तो तुम क्या उससे मिलने जाओगी? लिन बोलती है, घबराओ मत, मैं उससे सगाई नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन जियाओ से मिलने आती है। जियाओ से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियाओ बोलता है, तुम मुझसे सगाई नहीं करना चाहती? लिन बोलती है, तुम्हें कैसे पता? जियाओ बोलता है, ये सब तुम मेरे अंकल के लिए कर रही हो ना? तुम दोनों बहुत दिनों से साथ हो ना? सही कहा ना मैंने? लिन घबरा कर बोलती है, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा? जियाओ बोलता है, मैं मूर्ख बनने का नाटक बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं अभी भी तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है 10 साल पहले मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। अंकल उन्हें छोड़ने के लिए गए थे। अचानक जहाज में आग लग गई थी। लिन बोलती है, तुम अपने अंकल पर शक कर रहे हो? जियाओ बोलता है, तुम्हें 10 साल पहले की आग याद है? लिन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिन अपनी मॉम को ढूंढ रही थी कि नीचे फेंग को गिरा पड़ा देखकर उसकी मदद करने आती है। फिर जब लिन को होश आता है तब उसे डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे गले में बहुत ज़्यादा धुआं चला गया है, जिसके कारण तुम कभी भी बोल नहीं पाओगी और तुम्हारे मॉम की हालत बहुत ख़राब है। पता नहीं कब तक होश में आएंगी। फ्लैशबैक यही ख़त्म होता है। जियाओ बोलता है, तुमने एक शैतान को बचाया है जिसके कारण तुम्हारी माँ की ये हालत हुई है। लिन बोलती है, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? जियाओ बोलता है, अगर तुम अंकल से बदला चाहती हो तो मुझसे सगाई कर लो। लिन घर पर आकर सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी फेंग आकर पूछता है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो?
मैंने कहा ना कि ये शादी नहीं होने दूंगा। अगले दिन दादाजी के बर्थडे पार्टी में सबको दिखाया जाता है। आज जाओ और लिन की सगाई भी होने वाली है। दादाजी सबको बताते हैं कि आज मेरे लिए दुगनी खुशी का दिन है। पहला, लू फेंग को फैमिली का हेड बना रहा हूँ और दूसरा, मेरे ग्रैंडसन के साथ लिन फैमिली की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। तभी जियाओ लिन को स्टेज पर बुलाता है। लिन आने के बाद उसकी शादी के लिए पूछता है। फेंग उसे इशारों में मना करने के लिए बोलता है, लेकिन लिन हाँ बोलकर रिंग पहन लेती है। तभी फेंग लिन को अपने पास खींचकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना, अब मैं तुम्हें प्यार करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। दादाजी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारे भतीजे की वाइफ है। तभी पीछे स्क्रीन पर इन दोनों की इंटीमेट होते हुए वीडियो चलना स्टार्ट हो गई थी। सब लोग इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन फेंग से पूछती है कि ये सब तुमने किया है ना? फेंग मना करता है, लेकिन लिन इस पर विश्वास नहीं करती। असल में तो ये सब कुछ जियाओ ने प्लान किया था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये कैसी लड़की है जो एक साथ दो लोगों को डेट कर रही है। तभी फेंग गुस्से में चेयर फेंक कर वीडियो बंद कर देता है। जियाओ बोलता है, अंकल मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आप मेरे होने वाली वाइफ के साथ क्या कर रहे थे। फेंग लिन की उंगली में से रिंग निकाल कर फेंक देता है और सबके सामने बोल देता है कि मैं लिन से प्यार करता हूँ। दादाजी ये सुनकर उस पर गुस्सा करते हैं। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक एक करके सब चले जाते हैं। बाद में लिन फेंग से पूछती है, सब लोग चले गए हैं, अब नाटक करना बंद करो। फेंग बोलता है, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने ये वीडियो जानबूझकर प्ले करवाया है? लिन बोलती है, हाँ। कैसे इंसान हो तुम? जिस पल को छुपाकर रखना चाहिए तुमने उस पल को सबको दिखा दिया। 10 साल पहले भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था। अपने भाई के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाया था। फेंग बोलता है, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? लिन बोलती है, उस जहाज पर मेरी माँ काम करती थी। मैं उन्हें बचाने के लिए गई थी, लेकिन गलती से तुम्हें बचा लिया। उस टाइम मैंने बहुत सारा धुआं निगल लिया था और मैंने बोलने की शक्ति खो दी थी। फेंग शॉक्ड होकर बोलता है, मुझे उस दिन तुमने बचाया था। फेंग बोलता है, मैंने आज तक किसी को भी कोई भी बात के लिए किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, लेकिन मैं आज तुम्हें बोलता हूँ कि उस आग का और उस वीडियो का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिन अभी उसकी बात सुनने की हालत में ही नहीं थी। वो बोलती है, फेंग मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फेंग बोलता है, ठीक है तो फिर तुम मुझे अपने हाथों से ही मार डालो। ये बोलकर वो लिन को चाकू पकड़ाकर खुद के गले के पास ले आता है, लेकिन लिन उसे नहीं मार पाती। उसके पैर में बैठकर रोने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं होकर रहना चाहती। प्लीज मुझे जाने दो। इस बार फेंग भी उसकी बात मान लेता है। दोनों बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में फेंग जियाओ के पास आता है, जो मजे से लड़कियों के बीच बैठकर ड्रिंक कर रहा था। फेंग लड़कियों को चिल्लाकर भगा देता है और जियाओ से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने मॉम डैड का कातिल समझते हो। मैं तुम्हारी सब गलतियों के लिए माफ किया है तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूँगा, लेकिन इस बार तुमने सारी हद पार कर ली है। जियाओ बोलता है, आप लिन से बहुत प्यार करते हैं ना? मैं हमेशा सोचता था कि अंकल की कोई कमजोरी क्यों नहीं है। फेंग बोलता है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना? तो इन सब में लिन को लाने की क्या जरूरत थी? जियाओ देखो अपने आप को, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने अपनी क्या हालत बना दी है। जियाओ बोलता है, इसका कारण भी आप ही हैं। अब से हमारा रास्ता अलग अलग है, जाइए अपना काम कीजिए। फेंग बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा, और कहकर चला जाता है। बाद में ऑफिस में बैठकर फेंग लिन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी असिस्टेंट आकर लिन को घर छोड़ के चले जाने की खबर देता है। फेंग उसे कॉल करना चाहता था, लेकिन कॉल नहीं करता। वो बोलता है, छोड़ो इन सब बातों को। इधर लिन को एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में दिखाया जाता है, जहां वो वेटर की जॉब कर रही थी।
उस एग्जीबिशन में मैन और फेंग भी आए थे। एक लेडी लिन को गूंगी बोलकर बहुत इंसल्ट करती है। तभी फेंग आकर लिन की हेल्प करता है। फेंग को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर लिन बहुत ज़्यादा जेलस होती है। एग्जीबिशन स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी ज्वेलरी दिखाई जाती है, लेकिन जब लिन नेक्स्ट ज्वेलरी बॉक्स लाती है जिसमें रिंग को होना था, वो बॉक्स ही खाली थी। ये कांड मैन ने किया था, लेकिन सबके सामने लिन पर इल्जाम लगा देती है कि इतनी एक्सपेंसिव रिंग देखकर लालच में आकर तुमने ये चुरा ली। तभी लिन सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गूंगी होने के कारण कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। सबको प्रूफ करने के लिए वो अपनी जेब से सब कुछ निकालती है। तभी टिश्यू पेपर के साथ रिंग निकलकर नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर मैन तो बहुत खुश होती है। एग्जीबिशन के ओनर लिन को सच बोलने के लिए बोलते हैं। तभी फेंग लिन की साइड में होकर बोलता है, ये रिंग मैंने लिया था, मैं इसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। असल बात यह है कि मैं लिन से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी रिंग तो प्यार करने वालों के लिए गुड लक होता है। इसीलिए मैं चाहता था लिन को आपकी बनाई हुई रिंग गिफ्ट में देने के लिए। ओनर ये बात सुनकर खुश होकर बोलते हैं कि तुमने मेरे बनाए हुए रिंग की इतनी तारीफ की है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये रिंग गिफ्ट दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम सबके सामने लिन को ये रिंग देकर प्रपोज करोगे। लिन को बचाने के लिए फेंग सबके सामने लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। लिन को कुछ ना बोलते देखकर फेंग लिन का हाथ खींचकर रिंग पहना देता है और किस भी करता है। मैन ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है। आखिरकार उसका प्लान उल्टा हो गया था। लिन जाने लगती है, मगर फेंग उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? लिन बोलती है कि क्या सुनना चाहते हो कि आज मेरी मदद करने के लिए मैं क्या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने आप को फिर से तुम्हें बेच दूं? फेंग बोलता है, लिन ये तुम क्या बोल रही हो? लिन बोलती है, तुमने कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया है, चाहे 2 साल पहले शराब में नशा मिलाने का हो या आज रिंग चोरी करने का हो, लेकिन आज मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। फेंग बोलता है, आज से मैं तुम्हारी माँ के लिए इलाज के लिए सारे खर्च के पैसे मैं दूंगा। लिन बोलती है, तुम्हारे गंदे पैसे मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो रिंग फेंग के मुंह पर फेंक कर चली जाती है। लेकिन रात को लिन वहाँ पर आकर फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके रिंग ढूंढने लगती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है। लिन वहाँ से निकलने के साथ साथ फेंग वहीं आकर रिंग ढूंढने लगता है। लिन माँ के पास आकर बहुत रोती है, जिनके लिए उसने इतना पेन सहा है। आखिरकार वो ठीक हो गई है। मॉम बोलती है, लिन भले ही तुमने किसी को बचाते हुए अपनी आवाज खो दी, लेकिन एक इंसान को बचा दिया। तुम मेरी सबसे बहादुर बेटी हो। लिन रोते हुए बोलती है, माँ मैंने उस आदमी को बचाया है जो आपको चोट पहुँचाया था। माँ बोलती है, तो क्या तुम लू फैमिली के लू फैन को नहीं बचा पाए? लिन शॉक्ड होकर पूछती है, आप किस बारे में बात कर रही है? मॉम बोलती है, उस दिन जब मैं पानी लेकर जा रही थी, तभी मैंने 2 लोगों को बातें करते हुए सुना था कि लू फैमिली के बड़े बेटे की कोई संतान नहीं है, इसीलिए आज ही उनका इंतजाम करना पड़ेगा। वो लोग चले जाने के बाद जब मैं बाहर निकली तब आग फैल गई थी और मैं वहीं नीचे गिर गई थी। इस आग लगने के पीछे मास्टरमाइंड लू होंग यूहेन यानी दादाजी हैं। लिन ये बात सुनकर रोते हुए फेंग के पास जाने लगती है। इधर फेंग सपने में अपने भाई को देखता है और बोलता है, भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं जियाओ को अच्छा इंसान नहीं बना पाया। भाई बोलते हैं कि नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो और एक अच्छे इंसान भी। फेंग भाई को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन भाई बोलता है, मैं ये नहीं जा सकता, तुम जाओ। फिर भाई चले जाते हैं। फेंग घबराकर उठता है। तभी घर की डोरबेल बजती है। डोर ओपन करके देखता है लिन आई है। लिन के अंदर आने के बाद फेंग उससे बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, तुम्हें ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है। लिन डॉल में से कैमरा निकालकर फेंग को दिखाते हुए बोलती है, वो सब जियाओ ने किया था।
लेकिन तुमने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। मुझे दुख है कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। फैंग बोलता है, तुम गिल्ट फील क्यों कर रही हो? सब ठीक है, लिन बोलती है, मैं ही तुम्हें बार बार चोट पहुंचाती हूँ। फैंग उसे गले लगाकर बोलता है, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अगले दिन दादाजी को बोर्ड मीटिंग में दिखाया जाता है। वो बोलते हैं, मैंने लू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, वो उसके लायक ही नहीं है, इसीलिए मैं इन सब की जिम्मेदारी जियाओ को देना चाहता हूँ। तभी फैंग लिन के साथ आता है। डैड बोलते हैं, तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? इसे जियाओ ने छोड़ दिया है। फैंग बोलता है कि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी लिन डैड की असलियत सबको बताती है और साथ में प्रूफ भी लाई थी अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग। फैंग डैड को जेल भेजने का डिसाइड करता है। जियाओ सच सुनकर तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जिससे उसने इतने सालों तक नफरत की वो तो असल में दोषी ही नहीं था। इसीलिए जियाओ अपने आप को चोट पहुंचाता है। बाद में लिन को घर पर देखते हैं। फैंग आने के बाद लिन जियाओ के बारे में पूछती है। फैंग बोलता है, सही समय पर उसे हॉस्पिटल ले गया था मैं, अब वो ठीक है। फिर उसने वही वाले रिंग देकर लिन को शादी के लिए प्रपोज करा। इस बार लू हाँ बोलती है। बाद में दोनों को डॉक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं, लिन की सर्जरी हो सकती है, ठीक होने के चांसेस बहुत हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद फैंग को ऑफिस में देखते हैं। तभी लिन एक फाइल लाकर लो फैंग बोलती है और बोलती है, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। फैंग लिन को बोलते हुए देखकर खुश हो जाता है। फिर दोनों किस करते हैं। यहीं पर ये स्वीट से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।